इस देश का भविष्य युवा है और हमें याद रखना है कि भारत विश्व का भविष्य है। सेवा कार्यों में हमें लगना है और इस देश को और आगे बढ़ाना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आज जितने हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे बीच जो ये विजेता हैं, आज हम इनके बारे में देखेंगे, इनके कार्यों के बारे में सुनेंगे। हमें इन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है और इस भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। धन्यवाद वृंदा जी। ये संत ईश्वर सम्मान जमीन से जुड़कर कुछ असाधारण और विशिष्ट करने वाले धरती पुत्रों को दिए जाते हैं और ऐसे ही एक धरती पुत्र हम सबके मध्य विराजमान हैं, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। इस पावन अवसर पर हम सब आपके उद्गारों के अभिलाषी हैं। संत ईश्वर सम्मान को समारोह में हम सबका सौभाग्य है। परम पूजनीय सर्व संचालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। इस संत ईश्वर सम्मान समिति के अध्यक्ष सभागार में उपस्थित संत समाज के सभी ऐसे प्रबुद्ध विशिष्ट और यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, ऐसे प्रबुद्ध और विशिष्ट कार्यों के निमित्त लगातार सक्रिय रहने वाले यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सभी बुद्धिजीवियों और उपस्थित सज्जनों, आज बेहद प्रसन्नता का विषय है कि हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उन्हें सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं जो लगातार इस बात की चिंता किए बगैर या इस आशा के बगैर कि हमें कहाँ से, किससे, कैसे सम्मान मिलेगा, बल्कि आपने देखा संत ईश्वर सम्मान के उद्देश्यों को पूरे देश भर में ऐसे लोग जो लगातार सेवा के कार्य में विविध क्षेत्रों में लगे हुए,
और जिन्हें न नॉमिनेशन की ना ही कोई सम्मान की इच्छा है, वो अपने कार्य करते हुए लगातार कोशिश और अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने से कुछ कर सकें। वैसे लोगों का सम्मान करने का यह संस्था लगातार परम पूज्य संघ चालक के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ और एक बड़े उद्देश्य को पूरा करते हुए लगातार वैसे लोगों को सम्मानित करने का कार्य हो रहा है जो विभिन्न पदों, दायित्वों, जिम्मेदारियों से जुड़ करके कार्य करने वाले के अलावा वैसे लोग जो इस देश के निर्माण में, इस देश के बदलाव में, नए भारत गढ़ने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर मैं वैसे सम्मानित होने वाले समस्त लोगों को इस मंच की ओर से प्रणाम करता हूँ। मैं अपने हृदय के अंतःकरण से उन्हें नमन करता हूँ और मैं इस बात के लिए जिस जीवन चरित्र को लेकर यह कार्य प्रारंभ हुआ है, जिनका वृत्त आपने देखा, जीवन वृत्त आपने देखा, जिनके प्रेरणा से यह कार्य प्रारंभ हुआ, वैसे महान विभूति को मैं सत नमन करता हूँ। हम सभी अपने अपने कार्यों में, अपने अपने दायित्व में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य और जिस परिणाम की अनुभूति हम सबको होती है, जब हम स्वयं की जिम्मेदारी निर्धारित करके करते हैं। हमें किसी ने दायित्व दिया है, हमारी उस दायित्व के नाते जिम्मेदारी है। यह एक स्वाभाविक कार्य क्षेत्र है, लेकिन जिसे कोई दायित्व नहीं देता और स्वयं अपना दायित्व समझ करके काम करता है, वह वास्तविक रूप में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने वाला असली संतान है। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं को सम्मानित करने के लिए आज ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जब मुझे इस बात की सूचना दी गई कि इस तरह का कार्यक्रम के आयोजन में आपको भी शामिल होना है, मन आनंदित हुआ और मुझे खुशी है कि जब हम इस देश में आज संकल्प लेकर, यानी एक तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नए संकल्प के साथ जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं कि भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलकर भारत गढ़ने में कैसे प्रमुख भूमिका निभाई। और उसी कड़ी में जब मैं यह देख रहा था कि सम्मानित होने वाले लोग
तो उसमें एक जनजातीय क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक महिला एवं बाल विकास और समाज के सामाजिक कार्यों से लेकर विभिन्न भूमिकाओं में विशेष योगदान देने वाले ऐसे लोगों का सम्मान। यह जो कार्य क्षेत्र है, यह वास्तविक रूप से भारत को गढ़ने का प्रमुख सूत्र भी है और प्रमुख रास्ता भी। आज मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि एक अभूतपूर्व फैसला माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर हम पूरे देश में न केवल इस वर्ष बल्कि प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। देश के आजादी के लंबे कालखंड में हम सब ने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं, लेकिन एक नया अनुभव जो हमें संकल्प देता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, देश को आगे बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा और प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को अच्छे ढंग से करना, यह मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व फैसला आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद हम सब ने लिया है। जनजाति क्षेत्र को यदि हम देखें तो चाहे वो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल हिमाचल, अरुणाचल सिक्किम मणिपुर मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे जो हमारे चौहद्दी है, सारे सीमा क्षेत्रों पर हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं। उसके विकास में हमारा मंत्रालय जहां कार्य कर रहा है, वहीं जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से नए संकल्पों के साथ सीमा सुरक्षा के साथ भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से जब जनजाति क्षेत्रों के ऐसे सामाजिक कार्यों में विशिष्ट सेवा में लगे हुए लोगों को सम्मान मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से और अधिक शक्ति मिलती है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहाँ जनजाति गौरव दिवस, वहीं संत ईश्वर सम्मान के माध्यम से हम पुनर्जागरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय सरसंघ चालक जी का, जिनका पाथे हम सबको मिलेगा और उस पाथे को लेकर के हम और अधिक उत्साहित होकर के काम करने में सक्षम हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। और जैसा मैंने कहा कि भारत परंपरा का निर्वाह करने वाला देश है, इसलिए भारत है। और परंपरा का निर्वाह करते हुए अब स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। इस स्मारिका को अल्प समय में ही तैयार करने में सूर्य प्रकाश सोमवार जी, सुमित जी ने दिन रात अथक परिश्रम किया है और उनको, इन दोनों को इस स्मारिका के लिए साधुवाद।
मंच पर आसीन महानुभव स्मारिका सेवार्चन 2021 का विधिवत विमोचन करते हुए और वो समय जिसके लिए हम सब इस विशेष आयोजन में उपस्थित हुए हैं और समय सम्मान प्रदान करने का। शुरुआत जनजातीय क्षेत्र के सम्मानों से करते हैं और पहला नाम है विशिष्ट सेवा सम्मान के लिए दक्षिण दिनाजपुर बंगाल की सुकुमार रॉय चौधरी। एक संक्षिप्त परिचय मैं उनका दे देता हूं। सुकुमार रॉय चौधरी जी 92 वर्ष के हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन उपजाति कल्याण आश्रम के निर्माण और सेवा में लगाया हुआ है। इस दूरस्थ स्थान में बिना किसी सरकार के किसी सहायता के वो पिछड़े वर्ग की सेवा में निरंतर जुटे। श्री सुकुमार रॉय चौधरी। जनजातीय क्षेत्र के सम्मानों को आगे बढ़ाते हुए सेवा सम्मान शांताराम बुद्धना सिद्धि जो कि कर्नाटक से हैं। इन्होंने जनजातीय वर्ग के लिए अनेक कार्य किए हैं। 1988 में वनवासी कल्याण आश्रम का पहला हॉस्टल शिवगेरी जिला में स्वर्गीय श्री प्रकाश कामत जी की प्रेरणा से इन्होंने शुरू किया। वनवासी कल्याण हॉस्टल बिना किसी की मदद से शुरू किया जाना और अनेक वनवासी कल्याण के विद्यार्थियों ने हॉस्टल में शिक्षित होकर सरकार के उच्च पदों पर कार्य किया और बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ से निकले हैं वो इंडियन आर्मी में देश की सेवा और रक्षा कर रहे हैं। हम बता दें कि कर्नाटक सरकार ने शांताराम जी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया है। अब अर्णब हजोग जी सेवा सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। हिल्स मेघालय से हैं। करतल ध्वनि से स्वागत। सेवा के कार्य में अपना सर्वस्व देने वाले
हजोगा भाषा संस्कार और संस्कृति की रक्षा और हजोग जाति को पहचान बनाए रखने के लिए इन्होंने लगातार निरंतर प्रयास किया है। इसी सूची में एक और नाम सेवा सम्मान के लिए मेधा उरांव, रांची, झारखंड। मेधा उरांव झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति से जुड़ी हैं, जो कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक कर उनकी उन्नति संबंधी कार्य, धर्म संस्कृति का कार्य लगातार कर रहा है। अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने का लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है और सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी का कार्य भी किया जा रहा है। और देश भर में रक्तदान पूरे भी आयोजित किए जा रहे हैं। मेधावी मेधा उरांव जी को सेवा सम्मान। अब सूची में बदलाव और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य के लिए विशेष सम्मान। डॉक्टर निरुपमा सुनील देशपांडे, अमरावती, महाराष्ट्र। विशिष्ट सेवा से सम्मान किया जा रहा है। संपूर्ण बांबू केंद्र मेलघाट में गत 26 वर्ष से कार्यरत हैं। मेलघाट महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक वनवासी क्षेत्र है, जहां कोरकू, गोंड, भिलाल वनवासी लोग रहा करते हैं। संपूर्ण बांबू केंद्र द्वारा वनवासी युवक और महिलाओं को विविध वस्तु बनाने का यहाँ पर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कौशल विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर निरुपमा सुनील देशपांडे। अब इस सूची में एक नाम आशीष कुमार गुप्ता जी का सेवा सम्मान के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से संबंध। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रागिनी गुप्ता और अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित इंद्राना ग्राम में जीविका आश्रम की स्थापना की और इसके माध्यम से भारतीय व्यवस्थाओं के बीज संकलन और वैकल्पिक भारतीय जीवन शैली विषयक प्रायोगिक पारिवारिक पहल की और आश्रम परिसर में स्थानीय क्षेत्र की कई अनूठी और विलक्षण कलाकृतियों से युक्त एक संग्रहालय बनाया। अपने विषय से संबंधित पुस्तकालय शुरू किया और कारीगरों के कार्य करने के लिए विशिष्ट गुरुकुल तैयार किया। सेवा सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं धर्मवीर चहल जी को, जींद, हरियाणा से। जी हाँ, धर्मवीर चहल जी ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी और पशुपालन में पिछले 15 सालों से साहिवाल गायों की नस्ल सुधार का कार्य कर रहे हैं और इनके कार्य को देखकर लोगों ने गायों के घी और दूध का महत्व समझा और देसी गाय पालन के प्रति जागरूकता पैदा हुई। जैविक खेती में भी इनका सराहनीय योगदान है। सेवा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एपी चंद्रशेखर, मैसूर, कर्नाटक। जी हां, एपी चंद्रशेखर जी बीई मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके थे। एक कंपनी में इन्होंने नौकरी शुरू कर दी, लेकिन अपने पूर्वजों की कृषि जमीन ने इन्हें अपनी ओर खींचा। प्रकृति ने उन्हें जैविक खेती करने को प्रेरित किया और आज जैविक खेती में इन्होंने प्रतिमान स्थापित कर दिया है। और सम्मानों का तीसरा सेगमेंट महिला एवं बाल विकास क्षेत्र और विशिष्ट सेवा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं साध्वी कमलेश भारती जी, हरिद्वार, उत्तराखंड से। शिक्षा के क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय दिल्ली की प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया।
वर्ष 1978 में संन्यास की दीक्षा दी और भारत में घूम घूम कर महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के लिए लगातार निरंतर कार्य किया और 1994 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में उन्होंने आयोजित किया। मातृशक्ति संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने इतिहास किया। कोविड काल में स्वयं द्वारा स्थापित मातृ आंचल स्वावलंब शाला में बालिकाओं के माध्यम से लाखों मास्क इनके द्वारा तैयार करवाए गए। अभिनंदन, सम्मान का अधिकार है भारतीय जी का। रूरल हेल्थ एंड वीस संस्थान, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि न केवल विशिष्ट व्यक्तियों को सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है, बल्कि अलग अलग एजेंसीज संस्थाएं लगातार समाज सेवा के कार्य में लगी हुई हैं। उनमें है एक रूरल हेल्थ एंड वीस संस्थान विश्वनाथ असम से, और संस्थान में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की मदद करना, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदान करना, ये भूमिका निभाई जाती है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें आधुनिक चिकित्सा उपचार के लिए भी प्रेरित करना, शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार मुफ्त शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करना, ये रूरल हेल्थ एंड वीस संस्था लगातार कर रही है। बिरसा सेवा प्रकल्प पटना बिहार। जी हाँ, ये सेवा प्रकल्प पटना के क्षेत्र में अलग अलग जगह पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है। इस प्रकल्प में महिलाओं के लिए 5 सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों का भी संचालन किया जाता है, जिससे महिलाओं को लगातार आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वितरित करने के साथ ही उनकी आवश्यकताओं की सभी चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। और हम बता दें, प्रकल्प द्वारा चलाए बाल संस्कार केंद्र के द्वारा 5600 बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और बिरसा सेवा प्रकल्प द्वारा बिहार और झारखंड में 5 स्कूल लगातार निरंतर चलाए जा रहे हैं। सेवा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अमृतवर्षिणी बाल कल्याण आश्रम अनंतपुरम आंध्र प्रदेश को। बाल कल्याण आश्रम विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा संचालित दक्षिण आंध्र प्रदेश में स्थित है और अनाथालय की शुरुआत 1986 में श्री पेजावर तीर्थ स्वामी जी की प्रेरणा से शुरू हुई। अनाथालय में 100 अनाथ बच्चों को रखा गया है। यहाँ बालकों को अनुशासन में रखा जाता है, जिससे वो आगे चलकर भारत के अच्छे नागरिक बने। अमृतवर्षिणी बाल कल्याण आश्रम अनंतपुरम आंध्र प्रदेश। अब विशेष योगदान क्षेत्र के लिए सम्मान और विशिष्ट सेवा